ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चिणाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। चैत्र कृष्ण सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह सम्यक जयंती के उपलक्ष्य में बहनश्री बहन के द्वारा लिखे गए पत्रों के संकलन में से आज 13 नंबर का जो पत्रांक है उसके आधार से यह संदेश प्राप्त हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। लिखा है कि मैं वैरागी जीवों का उपदेश पढ़ती हूँ। ऐसे जीवों का वैराग्य वास्तव में पुरुषार्थ जगाए ऐसा है। हम सबको तो बस सियानी सियानी बातें करना आता है। पूज्य कांजी स्वामी महाराज जी का संवेग निर्वेग का प्रवचन तो अद्भुत था। वह ज्ञान की उन्नति क्रम की कला का ज्ञान कराता है। आत्मानुभव जैसी वस्तु है, परंतु जिसे संसार खारा लगे, वह संसार में जिसे कहीं भी सुख ना लगे, उसे उसकी कीमत होती है। अभी हम तो संसार को प्यारा करके बैठे हैं और आत्मिक सुख चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। संसार सच्चा है या झूठा, उसका निर्णय करें और अंतर में ऐसा लगे कि संसार में एकांत है, दुख ही है, तो फिर सुख की खोज करें। क्या कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर यदि संसार में दुख लगेगा तो जीव सुख की खोज करेगा। जिस जीव को संसार में दुख लगे वह सोचेगा कि अगर यहाँ दुख है तो फिर सुख कहाँ है, तब सुख की खोज होगी। लेकिन जिस जीव को संसार में दुख लग ही नहीं रहा है वो सुख की खोज क्यों करेगा। जैसे किसी जीव को भूख लगी नहीं रही है तो वो भोजन क्यों बनाएगा, भोजन क्यों चाहेगा। जिसे भूख लगेगी वह भोजन की इच्छा करेगा, भोजन के लिए साधन जुटाएगा। तो भूख लगे तो भोजन की आवश्यकता हो, ऐसे ही जिसे संसार में दुख लगे वह सुख को प्राप्त करने की इच्छा जगे, जागृत करे। यहाँ पे आगे कहा है कि मैं जाने की सुख को खोजने जाने की तड़प जगे। कब? जब आपको दुख लगेगा। विचार करने पर संसार हलाहल विष के समान लगे तो फिर अमृत कहीं होना चाहिए, ऐसा श्रद्धान हो। क्या कहा कि जब संसार में हलाहल विष की तरह ये संसार लगे तब कहीं वह जीव सुख के लिए अमृत को खोजे, क्योंकि संसार में हलाहल विष के समान है, जहर के समान है। तो फिर जहर है तो अमृत भी होगा। ये दोनों चीज़ें वस्तुएं आती हैं ना, सुख है तो दुख भी है, राग है उसके साथ द्वेष भी है, जहर है तो अमृत भी होगा। तो जीव अमृत की खोज करेगा। अब जिसे जहर लग ही नहीं रहा है संसार, तो वह अमृत को क्यों खोजेगा, ऐसे शाश्वत सुख को क्यों खोजेगा। इस प्रकार यहाँ पर बहनश्री बहन के अंदर में ऐसे उद्गार निकल रहे हैं। कहा कि हे प्रभु, संसार दुख से भरपूर है, अतः इससे सुख अन्य जाति का होना चाहिए। उसकी खोज करने के पश्चात तो हृदय रोने लगता है। देखिए, जिस जीव को उस सत्य की खोज हो गई है तब उसे पता चलता है कि अरे अभी तक हम कैसे भ्रम में जी रहे थे, सत्य तो कुछ और ही है। महापुरुषों को संसार झूठा लगा था, इसीलिए प्रभु के दर्शन की इतनी तड़फ लगने लगी। क्या कहा कि संसार जो जीव महापुरुषार्थी जीव है, जिसे अपना सुख स्वरूप आत्मा समझ में आ गया है, संसार में जिसे दुख लग रहा है, ऐसा जीव सुख की खोज में कहाँ ढूंढ रहा है, इस संसार में सुख खोज रहा था। तब उसे पता चला कि ये संसार तो झूठा है, यहाँ पर तो सुख है ही नहीं है, मात्र सुखाभास है। इसीलिए प्रभु के दर्शन की इतनी तड़फन लगी, क्योंकि प्रभु के दर्शन करने मात्र से सुख का साधन होता है ना, क्योंकि निमित्त कारण है प्रभु वीतरागी प्रभु के दर्शन पूजन। तो जब वीतरागी देव शास्त्र गुरु के दर्शन की तड़प कब लगी, जब उसे यह समझ में आया कि ये संसार दुख रूप है, इस संसार में कहीं पर भी सुख रंच मात्र भी सुख नहीं है ना। चारों गतियाँ घूम ली, लेकिन चारों गतियों में कहीं पर भी सुख नाम की वस्तु ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख नाम का गुण ही नहीं है।
सुख नाम का गुण कहाँ है? एकमात्र जीव द्रव्य में सुख नाम का गुण है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है ना। तो जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में भी अनंत गुण है, अजीव द्रव्य में भी अनंत गुण है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब में अनंत अनंत गुण है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। तो जीव द्रव्य में अनंत गुण है, तो उसमें से एक द्रव्य का एक सुख गुण का नाम क्या है? सुख। शक्तियाँ भी है ना, 47 शक्तियाँ, तो उसमें भी एक सुख शक्ति है। तो जैसे सुख शक्ति आत्मा में है, तो ऐसे ही वो सुख नाम का गुण है। ज्ञान, आत्मा में ज्ञान भरा है, सुख भरा है, दर्शन, क्योंकि जानने देखने की शक्ति से परिपूर्ण है आत्मा। तो ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर यानी सामर्थ्यशाली है ऐसा आत्मा। ऐसे प्रभुतावान आत्मा में अनंत गुण है। तो इसका भावाभासन कब होगा, प्रतीति कब होगी? जब हमें आत्मानुभूति होगी। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि आत्मानुभूति का क्या अर्थ निकला? तो यहाँ आत्मा की अनुभूति, किसकी? अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, वह आत्मानुभूति है कि मैं आत्मा हूँ। पहले ये निर्णय करना है कि मैं आत्मा हूँ, और कैसा आत्मा हूँ? पर द्रव्य से भिन्न हूँ, पर द्रव्य से निराला हूँ, पर द्रव्य का रंच मात्र भी मेरे अंदर में नहीं है। मैं कैसा हूँ? ऐसा मैं स्वद्रव्य हूँ। पर द्रव्य पर का कुछ करता नहीं, एकमात्र अपना आत्मा अपने ही ज्ञान स्वभाव का करता है। जानना देखना उसका व्यापार है, इसके अलावा और कोई कार्य उसका आत्मा का कार्य नहीं है। तो यहाँ कहा कि पहले हमें यह श्रद्धान करना चाहिए कि ये आत्मा सुख स्वरूपी है। जो मेरा आत्मा है यही सुख स्वरूपी है। कहीं बाहर वाले आत्मा की बात नहीं चल रही है, मेरे ही आत्मा की बात चल रही है कि मेरा ही आत्मा मेरे ही सुख का साधन है। किसी दूसरे का आत्मा मेरे सुख का साधन नहीं है। क्या क्लियर करना है? किसी दूसरे का आत्मा मेरे सुख का साधन नहीं है, किसी दूसरे का आत्मा उसके सुख का साधन है। यानी जिसका आत्मा है, जिस शरीर के पास आत्मा है, वो उसके ही सुख का साधन है, किसी दूसरे पर द्रव्य के सुख का साधन नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए, 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। तो यहाँ पर कहा कि सबसे पहले ऐसी श्रद्धान करना कि मेरा आत्मा ही सुख स्वरूपी है और इसके ही आश्रय से सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा पक्का श्रद्धान पूर्वक जो ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो उसी रूप का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और वो जो आत्मानुभूति के साथ लिया हुआ गया, द्रव्य दृष्टि के साथ लिया ज्ञान है, वो आत्मानुभूति के से संयुक्त होने के कारण वो कैसा है? सम्यक्त है। सम्यक्त यानी यथार्थ, सच्चा। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना कि जिस जीव को संसार में दुख लगे वो अपना श्रद्धान पक्का करता है कि ये संसार में दुख है और सुख कहाँ है? मोक्ष में। सिद्धशिला, ऐसा नहीं कि सिद्धशिला के बाहर, मोक्ष में सुख है। तो क्या मोक्ष के अंदर सुख है? नहीं, सुख तो मेरी आत्मा में भरा है। लेकिन जो आत्मा अपनी आत्मा को जान ले, पहचान ले, वो ऊपर सिद्धशिला के वहाँ पर जाके विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। बहुत ही सुंदर आज का यह दिवस है। वाकई अंतर में वैराग्य की लहरें उछलने लगती हैं। हम जितना जितना चिंतन करते हैं, ज्ञानी पुरुषों की वाणी सुनो, उनके प्रवचन आदि सुनो, तो मन में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर लिखा है कि ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन ही सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा जानकर उसको सेवन करने योग्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का कर्णधार कहा है। इस प्रकार ये रत्नकर्ण शावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखा गया है, जो आचार्य समंत्र भद्र देव स्वामी ने लिखा है। 3 कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं, और भी बहुत सारे आचार्य, लेकिन जो अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, एक वीरसेन स्वामी आचार्य, कुंद आचार्य देव स्वामी और समंत्र भद्र आचार्य देव स्वामी। ऐसे ये 3 मुनिराज कलिकाल सर्वज्ञ देव कहलाते हैं। यहाँ पर क्या कहा इसमें कि ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन ही सर्वोत्कृष्ट है। क्या बताया? ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। और चारित्र, सम्यक चारित्र, इन दोनों की क्रियाओं से सर्वोत्कृष्ट कौन है? तो सम्यक ज्ञानी, जो सम्यक दृष्टि है वो, क्योंकि उसका श्रद्धान पक्का है। देखिए सम्यक दर्शन को क्यों हर बात में महत्व दिया है। सम्यक दर्शन में इसमें भी सबसे पहले नंबर पे दर्शन,
सम्यक दर्शन को लिया। रत्नत्रय में सबसे पहले सम्यक दर्शन को लिया। 16 कारण भावनाओं में सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना को लिया। तो ऐसा दर्शन का इतना क्या महत्व है? तो दर्शन से महत्व यहाँ पे सिर्फ मात्र देखने का नहीं है, यहाँ पे श्रद्धान की बात चल रही है, क्योंकि श्रद्धा गुण का कार्य है। तो श्रद्धा गुण जो यथार्थ स्वरूप को जाने तो भी तो श्रद्धा होगी ना। तो ऐसे ही जो यथार्थ स्वरूप को जानने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, और जो यथार्थ अपने आत्म स्वरूप को ना जाने वो तो कैसा कहला जाएगा? मिथ्या ज्ञान कहला जाएगा, विभंग ज्ञान। तो यहाँ पर कहा कि अपने स्वरूप को जानते हुए जो ज्ञान हुआ है वो सम्यक ज्ञान है, और जो उसके रूप आचरण हुआ है वो सम्यक चारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार इन दोनों में सर्वोत्कृष्ट कौन हुआ? सम्यक दर्शन। और क्यों हुआ? क्योंकि श्रद्धान ही मोक्ष सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर पहले श्रद्धान होगा जीव को, तभी उसका जो ज्ञान हुआ वो सम्यक की उपमा पाता है। ज्ञान तो सदाकाल आत्मा में विद्यमान ही है, लेकिन यदि श्रद्धा विपरीत होगी, श्रद्धा मिथ्यात्व गर्भित होगी, तो वो जो ज्ञान है वो भी कैसा है? मिथ्यात्व की उपमा पाता है। और जब वही श्रद्धा सत्य स्वरूप की ओर होगी, अपनी आत्मा को जानने के लक्ष्य से होगी, तभी वो ज्ञान जो है वो सम्यक उपमा पाता है। उसी के साथ जो लीनता हुई, जो आचरण हुई, वो सम्यक चारित्र हुआ। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि पहले तो श्रद्धान पक्का होता है, तभी उसका आचरण में आता है। तो पहले जब श्रद्धान पक्का हुआ तो इसको ऐसा समझना, जैसे कोई बालक अपने माता पिता की आज्ञा में रहे तो वह बालक आज्ञाकारी कहलाता है, लेकिन यदि कोई बालक अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माने तो उसे आज्ञाकारी नहीं, उद्दंड कहते हैं। उसी तरीके से जब ज्ञान श्रद्धा का आचरण करे, सम्यक श्रद्धान का, तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। लेकिन जो ज्ञान सम्यक श्रद्धा के साथ ना चले तो वो ज्ञान मिथ्या कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर इसके स्वरूप को समझना। तो यहाँ पहले श्रद्धान आवश्यक है, और श्रद्धा के साथ ही ज्ञान और चारित्र सम्यक कहलाता है। चलिए अब कुछ हम प्रश्न देखते हैं। यदि संसार में दुख है तो फिर सुख भी तो होगा, तो वह सुख कहाँ है? ये हमें विचार करना है। और हमने कहाँ कहाँ सुख माना, वहाँ पर सुख नहीं है, इसका भी हमें विचार और चिंतन करना है। संसार सच्चा है या झूठा, इसका निर्णय करें, और अंतर से देखें कि ऐसा लगे कि संसार में एकांत है, दुख है, तो ये हमारा सच्चा सम्यक श्रद्धान हुआ। क्योंकि दुख हमें संसार में है तो हमें लगना चाहिए ना, तो वो सुख कहाँ है, तो उसकी हमें खोज करनी है। सम्यक दर्शन ज्ञान से उत्कृष्ट क्या है? क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनसे उत्कृष्ट क्या है और क्यों? सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का कर्णधार क्यों कहा गया है? सम्यक दर्शन के बिना व्रतादिक का क्या फल है? क्योंकि देखिए सम्यक दर्शन को उत्कृष्ट कहा है ना, कर्णधार। तो कर्णधार क्यों कहा है? क्यों सम्यक दर्शन से ही व्रतादिक का कहा, सम्यक दर्शन से ही जीवन का प्रारंभ कहा? तो ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन से जीवन का प्रारंभ इसलिए कहा क्योंकि अनादिकाल से तो मिथ्या दर्शन के साथ जीवन जीते आ रहे हैं, तो उसमें कुछ नया तो नहीं है, वही 4 गति के दुख मिले। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ यदि जीवन का शुरुआत हुआ तो ये 4 गति का चक्र छूट जाएगा। नरक और तिर्यंच 2 गति का तो अभाव ही हो जाएगा, और भी बहुत सारी जो पाप प्रकृतियाँ हैं वो चली जाएगी, और पुण्य प्रकृतियों का ही बंद होगा, मात्र देवगति या उच्च कुल में ही जन्म होगा। तो इस प्रकार कहा कि वहाँ से धर्म का प्रारंभ हुआ तो हमारा धर्म सार्थक हुआ। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसके पहले किए गए व्रत आदि सब निष्फल है। क्यों? क्योंकि वो बाल तप की श्रेणी में कहा। आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुर जी में उन्हें बाल तप कहा कि जो सम्यक दर्शन से विरहित ज्ञान तप है वो सब कैसे है? निसार है, निष्फल है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा।
क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।